अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की एक बहुत सीनियर अदाकारा हैं जिनका नाम है सबा फैसल। सबा फैसल की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी। उनकी बहू ने कहा था कि ये जो है मेरी ज़िंदगी को खुश नहीं रहने देती और मुझे जो है इनके साथ रहने में बड़ा प्रॉब्लम है। उन्होंने इनकी बड़ी बुराई की थी, बहुत ज़्यादा इनके बारे में बुरा भला कहा था और वो कह रही थी कि ये जिस तरह से टीवी पर नज़र आती हैं असल में वो ऐसी है नहीं और ये बहुत सख्त मिजाज हैं। और आपको पता है कि सबा फैसल जो कि अपने पूरे घर को चला रही थी, उनके बच्चे, उनके शोहर, और वो एक बहुत बड़ी और कामयाब एक्ट्रेस हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो ख़बरनामा पढ़ने से की थी, पीटीवी के दौर में। बहुत पुरानी है, अभी आपको उनके फेस से लगता है कि वो इतनी पुरानी नहीं है, तो मैं आपको बताऊं बड़ी पुरानी है। और उन्होंने एक फेस की सर्जरी भी करवाई थी जिसकी वजह से वो अपनी एज से 10 से 15 साल पीछे जा चुकी हैं। उनकी बहू ने उनके बारे में बहुत सारी बातें की थी और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। जाहिर है उनका एक कैलिबर था, उनके बारे में लोग कुछ और एक्सपेक्टेशन रखते थे और कुछ सोच के बैठे हुए थे। लेकिन जब सबा फैसल के बारे में ये पता चला कि वो बहुत सख्त मिजाज हैं और अपनी बहू के लिए जो है वो एक सास बनकर जिस तरह से वो ड्रामों में अक्सर दिखाई देती हैं और जिस तरह के वो किरदार करती हैं और जिस तरह से हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है, एक्चुअल वो वही सास बन चुकी थी। लेकिन अब आकर उन्होंने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है। वो कहती हैं कि मेरी गलती थी, शायद मैंने अपनी प्रेपरेशन नहीं की थी, अपने आप को ज़हनी तौर पर उस रिश्ते के लिए, सास के रिश्ते के लिए तैयार नहीं किया था, तो मैंने एक्सपेक्टेशंस बहुत लगा ली। वो कहती हैं कि मैंने असल में ये उम्मीद रखी हुई थी कि मैं जब सुबह 4 बजे कहीं जा रही हूँ तो मेरी बहू जो है वो उठकर आ जाएगी और फ़ौरन जो है मेरे कपड़ों की पैकिंग और मेरे साथ काम करने लग जाएगी। और जब मैं रात को आऊँगी शूट से, बैठूँगी तो वो आकर मेरे साथ बैठ जाएगी, बातें करेगी। और जब मेरे घर में मेहमान आने लगे होंगे तो वो आधा पौना घंटा पहले जो है वो खाना बना लेगी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग तो ऐसी हुई थी। वो ये कहती हैं कि हमारी ट्रेनिंग तो ऐसी हुई थी, लेकिन मेरी बहू जो है वो ऐसी नहीं थी और उस उम्मीद ने मुझे जो है ना बड़ी तकलीफ़ दी थी और मैं उस पर बड़ा गुस्सा और ये वो। खैर, उन्होंने मान लिया कि मेरे से जो है ना ये गलती हुई। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जिस दौर से आप खुद गुजर रही हैं और जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रही हैं, आप जाहिर है कि आपकी फैमिली लाहौर में और आप जो है खुद कराची में जाती हैं काम करने, और मतलब उसके बाद जो है वो आप अपने पूरे घर को कंट्रोल में रखना चाहती हैं। आप बच्चों को गाड़ी अपनी इजाज़त के बगैर नहीं देती, आप अपनी इजाज़त के बगैर अपने बच्चों को कहीं जाने नहीं देती, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इस दौर में आप खुद बताएं कि बहू जो है वो आपके इतने कंट्रोल में कैसे होगी? नहीं हो सकती। और आपको पता है कि उनके बेटे ने और उनकी बहू ने अलहदगी इख्तियार, मतलब वो घर को छोड़कर अलग हो गए थे और अलग होने के बाद भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनती रही। उनकी बहू जो है इस बारे में बात करती रही। अब आकर वो ये कहती हैं कि असल में गलती तो मेरी थी कि मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी उनसे। बहुत ज़्यादा मैं सोच रही थी कि मेरी बहू जो है वो बड़ी फर्माबरदार होगी और मैंने बड़ा जो है सोच समझ कर उसको, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी उधर पड़ोस में जब भी मैं कभी नॉक करती थी ना तो एक बड़ी अच्छी सोबर सी लड़की दुपट्टा किए हुए और बड़ी मासूम सी बनकर आया करती थी और मैं सोचती थी कि ये रियलिटी में ऐसी होगी। लेकिन वो बस मेरी समझ से बाहर हुआ ये सब काम। बहरहाल, मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो माँ सारी ज़िंदगी अपनी बेटी या बेटे के लिए माँ बन के रहती है, बच्चे देर से उठते हैं, माँ कहती है कोई बात नहीं, बच्चे रात को देर से सोते हैं, कहती है कोई बात नहीं, बच्चों के आगे निवाले ले लेकर भागती हैं, उसे खिलाती हैं, माँ रहती है। लेकिन जैसे ही बेटे की शादी होती है, लड़की घर में आ जाती है, या फिर वो माँ जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है उसका कोई दामाद बन जाता है तो वो फौरन सास क्यों बन जाती है? वो क्यों उसकी बुराइयां फौरन नोट करने लग जाती हैं? ये मेरी बात समझ से बाहर है। मतलब बहू अगर देर से उठी है तो फतूर बन गया और बेटी देर से उठे तो कहती है कोई बात नहीं, रात को बेचारी थक गई थी। बेटा अगर दुनिया का कोई भी गुनाह करे माँ पर्दा डाल देती है, दामाद से कोई गलती हो जाए तो हंगामा हो जाता है, बेटी को घर बिठा लेते हैं। ये सारे मामलात होते क्यों है? क्योंकि आप किसी की बेटी को अपनी बेटी नहीं समझते,
आप किसी के बेटे को अपना बेटा नहीं समझते, उसको दामाद समझते हैं, और बहू को बेटी नहीं बहू ही समझते हैं, और वो कहते हैं कि बस अब आई है तो मेरे अंडर में रहे। और जब आप इस तरह की चीजें करते हैं, मैं ये सबा फैसल के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं बल्कि परेशानियां आती हैं। और आपको पता है, जैसे आयजा खान पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, बहुत नाम है, उनका जो भाई है, कहा यह जाता है कि वो भी कोई काम शाम तो नहीं करता, आयजा खान उनको सपोर्ट करती हैं, मतलब लोग कहते हैं। और उनका जो रिश्ता उन्होंने करवाया था, वो एक बाहर से एक लड़की आई थी, उनसे उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मेरे भाई को किसी ना किसी तरह से बाहर सेटल करना है। और उसके बाद जो है, कुछ अरसे के बाद, पहले शुरू में तो बड़ी मतलब तस्वीरें आई, मेरे भाई की शादी होने वाली है, ये लड़की बड़ी अच्छी है, और ये दोस्ती फेसबुक पर हुई थी आयजा खान के भाई की और उस लड़की की। और जब ये सारी बातें, सारे मामलात जो हैं वो तय हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता ये चला कि आयजा खान तो बकौल उस लड़की के कि बहुत ज़्यादा लालची है, और उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाली, ऑर्डर चलाने वाली, और हर फैसले में सिर्फ उसी का हुक्म चलेगा, ये सारी चीज़ें। और जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो फिर लोगों को लगा कि यार आयजा खान जो मतलब हम उसे टीवी पर देखते हैं, वो तो बेसिकली वही मैविश निकली जिस तरह से वो मेरे पास तुमों में थी। असल किरदार उनकी ज़िंदगी का भी ये सामने आया तो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, बहुत ज़्यादा उनके लिए जो है लोगों के दिमाग में बुरी बातें आई। और आपको पता है, इस पर उन्होंने, आयजा खान ने बात नहीं की। आयजा खान ने मतलब बहुत सारे लोगों ने रब्ता करने की भी कोशिश की, उस वक्त मैंने भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं की। वो लड़की ये कहती है कि कभी वो किस तरह की डिमांड करती हैं, कभी वो क्या कहती हैं, कभी वो महंगी महंगी चीज़ों की डिमांड करने लग जाती हैं और जहेज़ की बातें करने लग जाती हैं। और जब मैंने यहाँ पर रहना ही नहीं है तो जहेज़ और इन चीज़ों की क्यों बातें होती हैं? और कपड़े जो मैंने पहने हैं वो मेरी मर्ज़ी के होने चाहिए या आयजा खान के मर्ज़ी के होने चाहिए? इस तरह की चीज़ें वो कहती हैं कि जब मैंने देखी तो मैंने कहा ये तो अभी ये हाल है तो बाद में क्या होगा, मेरी ज़िंदगी तो मुसीबत में पड़ जाएगी। उस लड़की ने ये फैसला किया कि अब मैं इनके साथ मज़ीद आगे नहीं चल सकूँगी, और वो अलग होगी। और उसने ये फैसला किया कि आयजा खान के भाई के साथ मैं शादी नहीं करूँगी। इसी तरह से बहुत सारी और एक्ट्रेस हैं जो अपने घर पर कंट्रोल रखती हैं, और जब वो कंट्रोल रखती हैं तो फिर जाहिर है मामला तो ख़राब होते ही हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी की बेटी को जब बहू बना कर लाती हैं तो उसकी दोस्त बन जाए। जिस तरह से आप अपनी बेटियों की सहेली बन के रहती है ना, अपनी बेटियों की हर तरह की चीज़ें पूरी करती हैं, बिस्तर पर खाना देती हैं, उसको भी दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी तो उसको भी ख्याल आएगा ना, आपके प्यार ने उसको बदल ही देना है। और जो आपका दामाद होता है उसको आप अपने बेटे की तरह ही लें। सोचिए कि आपका बेटा अगर ऐसा करता तो क्या उसके साथ भी आप इसी तरह से जुल्म सितम करते, मतलब उसको भी ज़िंदगी के तकलीफ़ दे मतलब दौर में घुसा देते? भाई नहीं, क्योंकि औलाद अपनी जो है वो अपनी होती है, और किसी की औलाद जो है वो सिर्फ दामाद होती है या फिर बहू होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल उम्मीद है कि इस टॉपिक से जो आपको मैं मैसेज दे रहा हूँ वो आपको समझ आना चाहिए। वो समझ जाएंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और जो लड़की हैं उनको भी सोचना चाहिए कि सारी ज़िंदगी माँ बाप की भी तो खिदमत करते हैं, तो सास बहू की, सास और ससुर की भी कर लें तो क्या चला जाएगा आपका। उनको भी अगर आप 2 रोटियां बना के दे दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। घर में ना बना के दें ना, लग समझ आती है, अम्मा दे तप्पे इधरू ते उधरू हैं। और इसी तरह से बेटे का भी हाल होता है, तो वो भी अपने सास ससुर का ख्याल रखें। और ये ना होना कि लोग कहें कि सिर्फ आप जो है वो सास ससुर के पीछे पड़ गए।